का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें, महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी का केंद्रीय मंत्री बनना तय माना जा रहा है। 6 बार से महाराजगंज से सांसद है। 32 साल पुराना है राजनीतिक इतिहास। जानकारी आपको दे दें कि आज मोदी कैबिनेट का विस्तार होना जा रहा है। ऐसे में बड़ा नाम महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का सामने आ रहा है। दरअसल 6 बार से महाराजगंज से सांसद है पंकज चौधरी और ऐसे में उनका नाम इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है। दरअसल 2022 आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है और इस वक्त पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा। दरअसल एक बड़ा राजनीतिक इतिहास उनका रहा है। अब तक किन पदों पर उन्होंने काम किया है वो आपको बता रहे हैं। 1989 में 91 तक सदस्य रहे हैं नगर निगम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दरअसल आपको उनके बारे में जानकारी दे रही हैं। 1990 से 91 उप महापौर नगर निगम गोरखपुर वो रही हैं। उसके बाद आपको जानकारी दे दें कि बड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा है। 32 साल का करियर है। 1990 के बाद सदस्य कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के वो रही हैं। साथ ही 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए वो चुने गई हैं। 32 साल का लंबा अनुभव और अब कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। ये बड़ा नाम है जो इस वक्त सामने आया है। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं। ये तीसरी अवधि उनकी रही है। जानकारी आपको दे दें कि 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं। ये उनका चौथा कार्यकाल है। तो लंबा सियासी सफर उनका है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और ये उनकी 5वीं अवधि रही है। तो बड़ा कार्यकाल है, अनुभव अधिक है। ऐसे में 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए फिर से वो निर्वाचित हुए हैं। ये उनका छठा कार्यकाल रहा है। तो महाराजगंज में बीजेपी मतलब पंकज चौधरी माना जाता है। ऐसे में उनका नाम सामने आना कैबिनेट के लिए देखना यह होगा कि ये नाम पर मुहर लगती है या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी में सब कुछ सस्पेंस में चलता है। ऐसे में कुछ नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है। उनमें से पंकज चौधरी एक बड़ा नाम है। दरअसल महाराजगंज में बीजेपी मतलब पंकज चौधरी है। तो पंकज चौधरी महाराजगंज से बीजेपी के सांसद और ऐसे में कैबिनेट में उनका नाम सामने आ रहा है। लंबा अनुभव है, एक बड़ा सियासी सफर है और महाराजगंज का मतलब ही पंकज चौधरी निकाला जाता है। हमारे अलग अलग संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजवीर, ब्यूरो चीफ, इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। उन्हीं के पास सीधे जाऊंगी। राजवीर, पंकज चौधरी बड़ा नाम और महाराजगंज से सांसद, ऐसे में क्या लग रहा है कैबिनेट में उन्हें तरजीह दी जाएगी, क्योंकि नाम तो सामने आ चुके हैं और महाराजगंज का मतलब ही पंकज चौधरी होता है। बिल्कुल ममता, देखिए पंकज चौधरी के जो परिजन हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी और जिस तरह से पंकज चौधरी का जो नाम है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो इतने साइलेंट रह के और जिन्होंने इतनी लंबी पारी खेली हो। पंकज चौधरी उनमें से एक है। जिस तरह से आपने बताया कि तकरीबन 32 से 33 सालों का जो राजनीतिक सफर उनका रहा है, तो ये सफर अपने आप में बताता है कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव वो जीतते रहे और ऐसे समय में कि जब भारतीय जनता पार्टी बहुत कम, उत्तर प्रदेश में बहुत कम सांसद रहते थे, बहुत कम उनके विधायक रहते थे, तो ऐसे में पंकज चौधरी ने जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा अकेले लहराया था, तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल है जो आज उन्हें मिलेगा। और ये बात उनके परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पंकज चौधरी को जो मोदी की नई युवा कैबिनेट बनने जा रही है उसमें जगह मिल सकती है और पंकज चौधरी दिल्ली में मौजूद भी हैं। तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला होगा मोदी कैबिनेट में पंकज चौधरी का शामिल होना। चूंकि पिछले कई दिनों से जब ये कैबिनेट विस्तार की, मोदी कैबिनेट विस्तार की चर्चा हुई, तो तब से पंकज चौधरी का नाम लाइमलाइट में आया और लगातार ये चर्चा हो रही थी कि पंकज चौधरी को अब मोदी कैबिनेट से एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आप देखिए तो दूसरा जो नाम महत्वपूर्ण है वो अपना दल की जो सांसद हैं, अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल।
ममता अनुप्रिया पटेल ने अभी हाल ही में मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, साथ ही साथ अमित शाह से मुलाकात की थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद ये बहुत सारी बातें तय हुई थी कि किस तरह से 2014 का जो 2014 में जो सरकार थी उस समय उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 2019 में जो मोदी सरकार पार्ट 2 जब बना तो उसमें अनुप्रिया पटेल को जगह नहीं मिली। तो अब ये माना जा रहा है कि चूंकि पटेल समाज उत्तर प्रदेश में काफी संख्या में है, तो माना जा रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में पटेल समुदाय को नाराज नहीं करना है। एक बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पटेल समुदाय खड़ा रहा है। लगातार 70 से 80% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं। तो 2022 को ध्यान में रखते हुए भी अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ममता उत्तर प्रदेश से तकरीबन 5 से 6 जो सांसद हैं उनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ये खबर आ रही है, खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लखनऊ से सांसद हैं। तो ऐसे में वो चाहे मुख्तार अंसार नकवी हो या तमाम जो नेता हैं, जो 4 कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही साथ 2 स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री हैं, तो ऐसे में और लोगों को जो जगह दी जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं वो जातिगत हिसाब से बहुत मायने रखते हैं और साथ ही साथ एक सभी जातियों को साधने की एक कोशिश की जाएगी। तो अब तक जो नाम सामने आए हैं वो चाहे आगरा से सांसद एसपी बघेल का नाम हो या फिर अनुप्रिया पटेल का नाम हो, पंकज चौधरी का नाम हो या रवि किशन का भी नाम खुलकर सामने आया है, क्योंकि रवि किशन जो सांसद हैं वो गोरखपुर से सांसद हैं। प्रवीण निषाद ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि संजय निषाद जो प्रवीण निषाद के पिता हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अभी दिल्ली जाकर मुलाकात की थी। वो लगातार उत्तर प्रदेश में मिलकर तमाम मीडिया से बयानबाजी कर रहे थे कि उनके समुदाय को उस तरह से स्थान नहीं मिला, जगह नहीं मिली है। उनको निषाद समुदाय का एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसे में निषाद पार्टी को भी एक बड़ी जगह दी जानी चाहिए, उनको भी एक उचित स्थान मिलना चाहिए। तो ये सब जो तैयारियां हैं ये काफी पहले से चल रही हैं और आज जो 6 बजे जो कैबिनेट विस्तार होगा मोदी मंत्रिमंडल का, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से 5 से 7 जो सांसद हैं वो मोदी कैबिनेट में ममता शामिल हो सकते हैं। और मैं बार बार एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से एक माहौल दिखा था कोरोना के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहीं ना कहीं गिरा था, लोगों में नाराजगी भी देखी गई थी। तो ऐसे में अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों के लोगों को कैसे खुश रखना है, वो चाहे केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से हो या उत्तर प्रदेश में भी जो कैबिनेट रिसफल होना है जिसकी चर्चा हो रही है, या उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ पे तो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये तमाम चीजें सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि और इसके जरिए 2022 का जो रास्ता है वो कैसे आसान हो। इन सब तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पर बात की जा रही है, ममता चर्चा की जा रही है और इस सब का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा जाएगा। चूंकि 6 बजे, अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अब 6 बजे का ही वक्त है। 6 बजे के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग जिनको कैबिनेट में शामिल होना है उन सबके परिजनों को फोन आ चुका है, वो सब लोग जानते हैं। हालांकि ये बात अभी खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी जानकारी है उस जानकारी में यही है कि 5 से 7 लोग जो है मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। राजवीर, एक नाम तो तय है, वो है पंकज चौधरी का, क्योंकि बाकी नामों में अभी थोड़ा सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पंकज चौधरी का नाम खुलकर सामने आ चुका है और स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार तो जगह मिल ही जाएगी। अगर बात पंकज चौधरी की करें, कितना इफेक्ट उनका है, क्योंकि 2022 में चुनाव है, ऐसे में जिम्मेदारियां बहुत सोच समझ के बांटी गई है, पूरा पैनल तैयार किया गया और लंबी माथापच्ची के बाद ही आखिरकार इन नामों पर मुहर लगी है। इसलिए खासकर आप जरा पंकज चौधरी पर नजर डालिए कि उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में कितना प्रॉफिटेबल है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है ममता की
पंकज चौधरी एक ऐसा नाम है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जब बहुत बड़ा आधार उत्तर प्रदेश में नहीं था, ऐसे समय में पंकज चौधरी लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का न केवल झंडा बुलंद करते रहे, बाकायदे उन्होंने तमाम चुनाव जीते। आप अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जितनी बार, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से इतनी बार सांसद हुए। तो ऐसे में अब चूंकि जो उनकी लोकसभा सीट है महाराजगंज, वो भी महाराजगंज पूर्वांचल का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है और लोकसभा क्षेत्र है जहां पर ये माना जाता है कि एक तरह से आप देखिए तो विकास की वो बात वहां तक नहीं पहुंच पाई है। और लगातार महाराजगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में, चाहे गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, इन सब क्षेत्रों में लगातार पंकज चौधरी एक्टिव रहे हैं। तो इस बात को भी मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है इसमें खास ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी बात यह कि आप देखिए तो आरएसएस के भी काफी प्रिय पंकज चौधरी हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कैबिनेट विस्तार में ऐसा नहीं हो सकता है कि आरएसएस से इसकी सलाह न ली गई हो, तो अगर आरएसएस का भी एक आप पुट इसमें देखते हैं तो यह भी बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि पंकज चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जो विस्तार हो रहा है इसमें उनको अच्छी तरजीह दी जाएगी और माना यह भी जा रहा है कि चूंकि पंकज चौधरी जितने सीनियर लीडर हैं उनके हिसाब से आप देखिए तो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो ये बिल्कुल तय है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जातिगत समीकरणों को देखेंगे तो जिस जाति, जिस बिरादरी से वो आते हैं उस बिरादरी का प्रतिनिधित्व भी बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे में मैंने जिस तरह से बताया, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव के हिसाब से पंकज चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं कि कैसे एक मैसेज है वो उनके जाति में, उनके समुदाय में एक मैसेज फ्लोट होगा कि कैसे सरकार ने तवज्जो दी है, सरकार ने तरजीह दी है मंत्रिमंडल में और एक बड़ा सम्मानजनक पद दिया है। तो ऐसे में ये सब तमाम चीजें काउंट